कि भारत के कौन से राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल कितना है और कार्यकाल के साथ साथ उन्होंने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए हैं, ठीक है, और उनसे क्या क्या वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, लगभग 12 वर्ष रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। आप सोच रहे हो 12 साल, जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, तो 5 दूना 10, 12 यानी तीसरा कार्यकाल होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, 50 में जब चुने गए थे तो संविधान सभा द्वारा वैसे एक तरीके से मनोनीत कर दिए गए। 52 में जब चुनाव होंगे ना, तो वहां से प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुन के आएंगे, तो 52 से गिनेंगे तो 62, 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, ठीक है। और इनसे सवाल आता है, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, ये तो ठीक है ये सवाल, साथ साथ ये भी है कि ये संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष तो वैसे सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन वो स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी थे, इसलिए पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, पहले स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। अब इसके अलावा देखो राधाकृष्णन, इससे पहले राजेंद्र प्रसाद के शासनकाल में जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो उस दौरान राधाकृष्णन क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। तो सवाल ऐसा बनेगा कि पहले उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, ठीक है, ये भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने। और एक और सवाल इनसे बन सकता है, ये भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले राष्ट्रपति हैं भारत के, ठीक है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई है और 1954 में जिन 3 लोगों को भारत रत्न मिला है उनमें नाम है राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। तो एक नाम उसमें राधाकृष्णन भी है, तो ध्यान रखेंगे राधाकृष्णन भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। अगला जाकिर हुसैन, देखिए जाकिर हुसैन, एक सवाल तो बनेगा, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। और दूसरा क्वेश्चन, पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। देखो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, 2 साल में ही मृत्यु हो गई है, और जब इनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई है, आपको पता है भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि जब कार्यकाल के दौरान किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। तो उस समय वीवी गिरी क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, इसलिए इनकी मृत्यु हो जाने पर वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। देखो 3 मई से 1969 से 20 जुलाई तक। लेकिन वीवी गिरी को इस दौरान चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति का। अब जब वीवी गिरी को चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति का, अभी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, अब जब उनको, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया। अब उपराष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया। तो ऐसी व्यवस्था में आपको पता है, जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति वो पद संभालता है, और किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं संभाल पाता तो भारत का मुख्य न्यायाधीश वो पद संभालता है। वही परिस्थिति यहां पर बनी। देखो जाकिर हुसैन की मृत्यु, भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में, अचानक उनका मन चुनाव लड़ने का किया तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ये पद छोड़ दिया कार्यवाहक राष्ट्रपति का। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में आए, और ये भारत के पहले, वो मतलब वैसे कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, भारत के पहले वो एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो भारत के राष्ट्रपति रहे, लेकिन रहे कार्यवाहक रहे। फिर बाद में मैंने कहा था वीवी गिरी चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पद छोड़ दिया था। अब वीवी गिरी चुनाव लड़े इस दौरान और वो चुन के आ गए, मतलब वो जीत गए किसी तरीके से। तो वीवी गिरी से ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं वन लाइनर, जैसे पहले ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक तो क्वेश्चन है ही है कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। दूसरा, पहले ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। और इस दौरान वीवी गिरी का मुकाबला हुआ किससे, नीलम संजीव रेड्डी से। और जब नीलम संजीव रेड्डी से मुकाबला हुआ तो इस दौरान कांटे की टक्कर हुई, और वीवी गिरी की इस दौरान क्या करना पड़ा, द्वितीय चरण का मतदान करना पड़ा। और द्वितीय चरण की मतगणना करने के बाद ये चीजें, यानी वीवी गिरी तब जाकर जीते थे। तो एक सवाल, वीवी गिरी ऐसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति चुनाव, मतलब जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद छोड़ा था। और दूसरा, वो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके चुनाव की मतगणना द्वितीय चरण तक पहुंची थी, या द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी। द्वितीय चक्र की मतगणना आपको बता दी है क्या होती है, ठीक है। और देखो उस समय जिसका समझ नहीं आया ना द्वितीय चक्र की मतगणना, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, फटाफट से ध्यान देंगे। द्वितीय चक्र की मतगणना क्या होती है, मैंने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या होता है, एकल संक्रमणी होता है। फटाफट से बता रहा हूं, तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली, वो भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 3 कैंडिडेट हैं, जैसे वही उदाहरण बता दे रहा हूं, बाकी नहीं, 3 कैंडिडेट हैं,
तो इसके अंतर्गत क्या होता है, आज टोटल जितने मत पड़े हैं जीतने के लिए क्या नियम होता है राष्ट्रपति के, आधे से एक अधिक मत मिलना जरूरी है। आधे से एक अधिक मतलब 50% +1, ये नियम है। एकल संक्रमण मत प्रणाली की जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके अंतर्गत क्या होता है, देखो जैसे 3 कैंडिडेट हैं ए, बी और सी, और टोटल वोटों की संख्या है कितनी, 100 वोटों की संख्या है। तो इसको मान लो मैंने बताया, इसको जैसे वही उदाहरण लिख देता हूं, 40, इसको मिले 35 और इसको मिले 25। पहली बात, वोट सीधे नहीं दिया जाता। कहने का मतलब है आप विधायक हो तो आप सीधे वोट एक व्यक्ति को नहीं दोगे, आप इस तरीके से वोट दोगे। आप जब अपना बैलेट जब आप दोगे ना, इस तरह का जो आप बैलेट वहां मतदान केंद्र में डालोगे, तो वहां पर आप वरीयता क्रम लिखोगे अपने वोट में। पहली वरीयता किसको देना चाहते हो, दूसरी किसको देना चाहते हो, तीसरी। मान लो आपने पहली किसको दी, ए को दी, दूसरी सी को दी और तीसरी बी को दी। तो पहले काउंट पहली बार की मतगणना में काउंट होगी पहले ये वाली पहली वरीयता। तो पहली वरीयता में इस तरीके से चेक होके आ गया कि इतने टोटल 100 वोटरों में से पहली वरीयता लोगों की 40 लोगों ने पहली वरीयता इसको दी, 35 लोगों ने पहली वरीयता इसको दी और 25 लोगों ने पहली वरीयता सी को दी। अब स्पष्ट तौर पर आधे 100 वोट हैं, 100 वोट में 100 वोटों के जीतने के लिए आधे से एक ज्यादा यानी 51 वोट पाने पर जरूरी है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या किया जाता है, जो सबसे कम वोट प्राप्त करता है यानी सी, उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, जो सबसे कम वोट पाता है उसको कंपटीशन से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो सी बाहर। अब इसके जो वोट हैं 25, लेकिन इसके 25 वोटों को किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा वो देखो। इसके 25 वोटों में देखा जाएगा, अब इसके जो 25 वोट मिले हैं ना, इस यहां पर इसको जो 25 वोट मिले हैं, इसको जो 25 वोट मिले हैं उसमें भी तो वरीयता होगी। यानी इन 25 वोटों में से पहली वरीयता तो किसको थी, 25 पहली वरीयता किसको थी, सी को थी। अब दूसरी वरीयता काउंट की जाएगी, मतलब 25 लोगों ने पहली वरीयता सी को दी थी, ये ठीक हो गया, लेकिन ये कंपटीशन से बाहर हो गया सबसे कम वोट पाने के कारण। अब उसकी दूसरी वरीयता चेक की जाएगी और देखा जाएगा दूसरी वरीयता में कितने विधायकों या कितने सांसदों ने दूसरी वरीयता किसको दी है, बी को दी है, ए को दी है। पहली वरीयता तो सी को दी, ठीक हो गया। अब मान लो इसमें से आप 14 लोगों ने ए को पहली वरीयता दी, मतलब दूसरी वरीयता, सॉरी पहली वरीयता थोड़ी हुआ, दूसरी वरीयता, पहली वरीयता दी है। इन जो 25 लोग हैं इन्होंने पहली वरीयता में तो सी को दिया था, लेकिन सी तो कंपटीशन से हट गया। अब इनके दूसरी वरीयता काउंट की जाएगी। दूसरी वरीयता में इन्होंने 14 लोगों ने तो ए को दे दी और बचे कितने, 11 को बी ने दे दी, बी को वरीयता दे दी, प्रमुखता दे दी। अब देखो इधर काउंट किया जाएगा उनको, तो 40 में 14 जोड़ोगे तो इतना क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 35 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब देखो द्वितीय चक्र की मतगणना यहां पर संपन्न हुई और ये 54 वोट पाने वाला ए इस तरीके से विजय घोषित हो गया। लेकिन किस चक्र की मतगणना के बाद हुआ, ये किस चक्र की मतगणना के बाद हुआ, द्वितीय चक्र की। पहले चक्र में होगा ना, देखो पहला चक्र तो ये है जिसमें रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, किसी को भी 50 यानी 51 वोट नहीं मिले हैं, तो इसलिए द्वितीय चक्र की मतगणना के लिए ये नियम होता है, जिसको सबसे कम वोट प्राप्त होते हैं उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उसके वोटों को कैसे यूटिलाइज किया जाता है यहां पर देखो, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये होती है एक संक्रमणीय। ठीक है, बाकी नहीं भी ध्यान आप आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद हो गया, कौन हो गया था, हिदायतुल्लाह हुआ था ना, वीवी गिरी हो गया था, सॉरी। फिर फखरुद्दीन अली अहमद कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। इनका भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, 3 साल में ही मृत्यु हो गई है। और ये कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं, जाकिर हुसैन के बाद दूसरे। ठीक है, अगर मुस्लिम क्रम आए तो मुस्लिम में पहले क्रम में ये, दूसरे में ये और तीसरे क्रम में ये। जैसा क्वेश्चन बने वैसा आपने सॉल्व करना है फखरुद्दीन अली अहमद से। और इन्हीं फखरुद्दीन अली अहमद के समय भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल लगा था। ठीक है, फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वीडी जत्ती तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। देखो एक दो तीसरे ये कार्यवाहक बने, तो फिर उसके बाद चुनाव हुए होंगे। फिर नीलम संजीव रेड्डी जो पूर्व में किससे, नीलम संजीव रेड्डी जो पूर्व में वीवी गिरी से पराजित हो गए थे, यहां पर नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुन लिया गया,
बिना किसी विरोध के, यानी बिना चुनाव के ही निर्विरोध, यानी एक मत होकर सभी पार्टियों ने समर्थन देकर उन्हें जिता दिया। तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले वो एकमात्र राष्ट्रपति। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी हैं, लगभग 40 वर्ष की आयु में ये राष्ट्रपति बने थे। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी यही हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला इसमें क्या है, अगला है ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह से क्या सवाल है, देखो ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति, कार्यकाल देख लो 82 से 87। ज्ञानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति, और पहले सिख राष्ट्रपति के साथ साथ पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं, पहले वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसके समय पॉकेट वीटो का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पॉकेट वीटो आपको पता है 1986 में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल इन्हीं के समय हुआ था। अगला आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन से क्या सवाल था, बताओ, आर वेंकटरमन से क्या सवाल था, जल्दी बताओ। सबसे वयोवृद्ध, बिल्कुल सबसे वयोवृद्ध यानी सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं, एक ही क्वेश्चन है इनसे। शंकर दयाल शर्मा, इनसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आया है पेपर में। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री का काल देखा था भारत में। पहले इनका कार्यकाल देख लो 92 से 97। तो इस दौरान इन्होंने 92 से 97 4 प्रधानमंत्री का काल देखा। पहले 91 से 96 तक जो प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव, उनका कार्यकाल 96 तक। फिर 96 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन की सरकार बनी थी उस दौरान, तो 13 दिन उनकी। तो पहला पीवी नरसिम्हा राव, किन किन के प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा है, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर इंद्र कुमार, फिर एचडी देवगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, इन चारों का कार्यकाल देखा था। और देखिए क्या क्या है, के आर नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 1997 से 2002। फिर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं और इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी आपको बता दी थी, विंग्स ऑफ फायर है, और इनको 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 12, भारत की पहली वो एकमात्र अभी तक की महिला राष्ट्रपति। फिर प्रणब मुखर्जी 12 से 17, 2019 में इनको भारत रत्न मिला, संयुक्त रूप से, मतलब संयुक्त क्या 3 लोगों को मिला था उस दौरान। ठीक है, फोक सिंगर भूपेन हजारिका और समाज सुधारक नानाजी देशमुख के साथ। तो प्रणब मुखर्जी, इससे पहले जब ये राष्ट्रपति बनाए गए भारत से पहले, ये पूर्व में कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे थे। और फिर रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद से सवाल है कि ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं और ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राष्ट्रपति थे, सॉरी बिहार के क्या थे, राज्यपाल थे। ये ध्यान रखना है आपने। ठीक, तो इतना था ये टॉपिक।